राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारद मुनि जी के जन्म की कथा अधिक मास मलमास पुरुषोत्तम मास में श्री नारद जी की पुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा, शिव पुराण की कथा, श्री हरि नारायण जी का पूजन यजन, जो भी अधिक मास में ये सारे कार्य करता है, पुराणों को पढ़ता है, तीर्थों का स्नान करता है, गंगा जी का स्नान करता है, तीर्थ में जाता है, नाम भजन कीर्तन यजन करता है, तो हमारे हर कार्य अत्यधिक 10 गुना फल प्राप्त करते हैं, 10 गुना बढ़ जाते हैं। अधिक मास का महत्व ही इतना बड़ा महत्व रखता है कि इस मास में जो भी कार्य किया जाता है, पुण्य दान किया जाता है, तो वो अधिक 10 गुना फल प्राप्त करता है। देव ऋषि नारद जी के पूर्व जन्म की कथा भागवत पुराण में देव ऋषि नारद जी के पूर्व जन्म की कथा कही गई है और श्री देव ऋषि नारद जी का जन्म किस प्रकार से हुआ। एक दिन की बात है कि महर्षि वेदव्यास जी प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके सरस्वती जी की नदी के तट पर स्थित अपने आश्रम पर बैठे थे। उन्होंने महाभारत और देवताओं के पराक्रम और लीलाओं से पूर्ण अनेक अनेक पुराणों का निर्माण किया था, लेकिन फिर भी उनके मन को संतोष नहीं मिल रहा था। उसी समय देव ऋषि नारद जी उस स्थान पर आए और देव ऋषि नारद जी को देखकर महर्षि वेदव्यास जी ने उनका स्वागत किया और उनसे अपने मन की बात कही। व्यास जी ने कहा कि हे देव ऋषि नारद, मैंने इतिहास स्वरूप महाभारत की रचना की, परंतु फिर भी इसके रचना के बाद जिस संतोष की आशा मैंने की थी, मन वही विचलित है, वो संतोष मुझे नहीं मिला। आप मुझे बताइए कि अब मैं क्या करूं? वेदों के सार को दर्शाने वाले इस महान ग्रंथ की रचना के बाद भी मुझे शांति नहीं मिल रही है, मैं क्या करूं? तब वेदव्यास जी की बातें सुनकर नारद जी ने कहा, आपने वेदों के सार स्वरूप इस महान महाभारत की रचना बहुत ही विस्तार से की है, परंतु इसमें आपने भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन विस्तार से नहीं किया है। भगवान अपनी लीलाओं के गुणगान से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और आप ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए जो भगवान की भक्ति की वृद्धि कराने वाला हो। भक्ति के अतिरिक्त भगवान को प्रसन्न करने का कोई और मार्ग वाला हो, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो भक्त श्री हरि नारायण को प्रसन्न करे वही उनको प्रिय है। व्यास जी, मैं आपके मन की अपनी पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक से सुनिएगा। तब नारद जी ने कहा कि इस तरह भगवान की भक्ति से मुझे मनुष्य जन्म में मुक्ति मिली और भगवान का परम भक्त होने का सौभाग्य मिला था। नारद जी कहते हैं कि पिछले कल्प में से एक दासी का पुत्र था मैं पहले। मेरी माता दूसरे के घर में काम करके अपनी जीविका चलाती थी। बहुत मेहनत करके मेरी माँ लालन पालन करती थी और मुझे बहुत प्रेम से रखती थी। पिता न होने के कारण मुझे पालने का मेरी माता का ही था, मुझे पालने का। और एक समय की बात है, हमारे गांव में साधुओं की एक टोली आई। मैं उस टोली के स्थान पर रहने लगा और उनके साथ चलने लगा, उन साधुओं की सेवा करने लगा। मैं दिन भर उनके पीछे ही घूमता रहता। जब साधु लोग खाना खा लेते तो उनका बचा हुआ भोजन मैं खा लेता था। इस साधुओं के साथ रहकर मुझे भगवान की कथाओं को सुनने का अवसर मिलता था। मैं साधु के संग सत्संग किया करता, उनकी वार्तालापों को सुनता, उनकी सेवा किया करता। साधुओं का सारा दिन भगवान की लीलाओं को सुनने में ही चला जाता था और मैं यही करता था कि भगवान का भजन करना, ध्यान करना और लीलाओं की चर्चा करना, यही इन साधुओं का काम भी था। मैं भी उन साधुओं के साथ रहकर मैंने भी भगवान की लीलाओं को सुनता रहा और भजन करने लगा।
व्यास जी, मेरा मन पूरी तरह से उन साधुओं की कृपा से भगवान में ही लग गया था। साधु संग से ही मुझे भक्ति जागृत हो गई थी और भगवान जी के दर्शन की लालसा जागृत हुई। तब मैं भगवान जी से मिलने के लिए उत्प्रेरित हो गया। अब मेरा मन हमेशा भगवान की लीलाओं के चिंतन में ही लगा रहा और मैं सोचता, यही विचार करता कि मुझे उन साधुओं के संग से मेरा जीवन सफल हो गया। आयु में मैं 5 वर्ष का ही था, परंतु मुझे संसार से कोई रुचि नहीं थी। मेरा मन और तन तो भगवान की साधुओं की लीला में ही चला रहता और उनके भजन कीर्तन में ही लगा रहता। तब मैं साधुओं के साथ चला जाऊं, ऐसा ही विचार आता। लेकिन मुझे मेरी माता के मोह ने रोक रखा था। मेरे सिवा उसका इस संसार में भला कौन था जिसके लिए वो इतना परिश्रम करती थी। व्यास जी, कुछ दिन और साधु लोग मेरे गांव में रह गए। जहां हम रहते थे वहीं साधु लोग रहे। उनके संग से मुझे इस भव सागर से मुक्ति पाने का मार्ग भी मिल गया था। व्यास जी, एक दिन की बात है। रात के समय मेरी माँ काम करके घर को लौट ही रही थी। तभी देववश एक सांप ने मेरी माँ को काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। गांव के लोगों के सहारे मैंने अपनी माँ का अंतिम संस्कार भी कराया। इस समय दुखों से मुक्ति और संसार की अनियतता को जानने में उन साधुओं से संग से मैं फिर मिली, उन संग से मिल गया और गायब ही हो गया। मानो कि मेरा जो दुख था वो गायब ही हो गया और मेरी मोह माया से मुक्ति हो गई थी। क्योंकि साधुओं के संग से जो मिला हुआ था, उनके श्री हरि नारायण का भजन करता था, तो मेरी माता की जब मृत्यु के बाद मेरा कोई नहीं था और मन में परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण जी की शरण ले ली मैंने। इस संसार में मुझे रोकने वाला अब कोई नहीं था। जब मैं चाहूँ इधर चाहूँ उधर जाऊं तो मैं जा सकता था। जिधर जाने के लिए मुझे मुक्ति थी, मैं वहां जा सकता था। इसके बाद मैंने अपना गांव छोड़ दिया और घने जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान श्री हरि नारायण जगदीश्वर का ध्यान लगाया। कुछ समय के बाद मेरे हृदय में मुझे भगवान मुरलीधर श्री कृष्ण हरि नारायण जी के दर्शन हुए। भगवान अपने हाथों में मुरली लिए मुस्कुरा रहे थे। भगवान के इस दिव्य गोपाल रूप को देखकर मैं अति प्रसन्न हो गया। लेकिन कुछ ही क्षण में भगवान की वह दिव्य छवि लुप्त भी हो गई। मैंने फिर से ध्यान लगाकर उस रूप के दर्शन करने का प्रयास किया, किंतु मुझे उस रूप के दर्शन नहीं हुए। मैं इसी तरह बहुत दिनों तक भगवान के उस दिव्य रूप के दर्शन करने का प्रयास किया करता, किंतु फिर भी मुझे भगवान श्री के दर्शन नहीं होते। मेरे ऐसे प्रयास को देखकर एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने मुझसे कहा कि तुम्हें अब इस जन्म में भगवान के उस रूप के दर्शन नहीं होंगे। तुम्हारे जो कर्म भोग समाप्त हो जाने के बाद जब अगला जन्म होगा, तुम्हें भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। तब से मैंने उस रूप के दर्शन करने का प्रयास छोड़ दिया और भगवान का चिंतन करते अपनी उस जन्म के अंत होने का प्रयास करता रहा। व्यास जी, जब मेरी मृत्यु का समय आया, मैंने अपना शरीर त्याग दिया और ब्रह्मा जी के शरीर में जाकर मेरी जीवात्मा लीन हो गई। पिछले कल्प के अंत के बाद जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का आरंभ किया, तब उन्होंने मरीचि दक्ष प्रजापतियों की उत्पत्ति हुई। मैं उनका मानसिक पुत्र हूँ। तब मैं भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में प्रकट हो गया था। व्यास जी के इस रूप के बाद हमेशा भगवान श्री हरि जी का गुणगान करता, संसार में घूमता। और व्यास जी, इसलिए अब आप भगवान की लीलाओं का विस्तार से वर्णन करके श्री भागवत पुराण की रचना कर दीजिए। इस तरह नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनाते हुए व्यास जी को भागवत पुराण की रचना करने का आदेश दिया और श्री महर्षि वेद व्यास जी ने तब जाकर भागवत पुराण की रचना करी और नारद जी के पूर्व जन्म की कथा संपूर्ण हुई।
पुरुषोत्तम मास में, अत्यधिक मास में, अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास जो भी कहा जाता है, ये सारे नामों से पुकारा जाता है। और श्री हरि नारायण जी की कृपा पाने के लिए आप जो भी पूजन भजन करें, उनका नाम भजन कीर्तन करें, इससे उनको श्री हरि नारायण को अत्यंत अत्यंत प्रसन्नता होती है। और उनका भजन यजन जब हम करते हैं तो इस मास में कहते हैं कि जो भी हम कार्य करते हैं, दान पुण्य यजन करते हैं, तो उसका हमें 1 नहीं 10 गुना अधिक फल मिलता है, पुण्य मिलता है। और अधिक मास में जो भी कथा होती है, अधिक मास की महात्म्यम कथा अध्याय को जरूर श्रवण करना चाहिए। और श्रवण करने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उनका रूप के दर्शन होते हैं। भजन कीर्तन करते हैं ना जब हम, श्री हरि जी इतने प्रसन्न होते हैं कि उनकी कृपा को पाने के लिए हम लोग जो भी कार्य करते हैं, उनकी हम पर अत्यंत कृपा प्राप्त होती है। अधिक मास पुरुषोत्तम मास अध्याय 1 कहते हैं कि जो भी श्री हरि नारायण के जो भक्त होते हैं, उनका पूजन करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर उनके नाम का स्मरण करते हैं और अधिक मास के महात्म्य को श्रवण करते हैं, उसको अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है और 10 गुना पुण्य फल बढ़ जाता है। तो कल्प वृक्ष के समान भक्त जनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले, वृंदावन की शोभा के अधिपति, लौकिक कार्य के द्वारा समस्त लोगों को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि नारायण को मेरा नमस्कार है। नर नारायण मेरा नमस्कार कीजिए, नमस्कार को स्वीकार कीजिए। नारायण हो, नर हो, नरोत्तम हो, देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को नमस्कार करके जय जय की इच्छा रखता हूँ कि आप मेरे नमस्कार को स्वीकार कीजिए, आप मेरी स्तुति को स्वीकार कीजिए। यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य में आगे कहे गए बहुत से मुनि आए हैं, जैसे असित, देवल, पैल, सुमंतु, पिपलायन, सुमित, कश्यप, जवाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतिषण, सरभंग, पर्वत, आपस्तंभ, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रतिथर, त्रितु, कपिल, रेभ्य, गौतम, मृदुल, कौशिक, गालव, कृतु, ये सारे जितने भी शरण में आते हैं और इनकी कहते हैं कि नैमिषारण्य में इन सारे साधु संतों का नाम याचक कोई भी जो लेता है, उनको कहते हैं कि अनंत अनंत कोटि गुना पुण्य फल मिल जाता है। कृतु, अत्रि, भृगु, ऋत, शक्ति, बुद्धि, बोध्यान, वसु, कौंडिन्य, पृथु, हारित, ध्रुम, शुक्र, संकृति, शनि, विभांडक, पंक, गर्ग, कणाद, जन्म, दगिंद, भारद्वाज, धूपम, मौन भार्गव, कर्कश, शौनक, महातपस्वी, सतानंद, विशाल, व्रत, विष्णु, जजर, जजय, जंगम, पार, प्रसाधार, पूर्व, महाकाय, जैमिन्य, महाग्रीव, महाबाहु, महादर, महाबल, उद्दालक, महासेन, आर्त, आमलक प्रिय, उद्धरबाहु, उद्धरपाद, एकपाद, ध्रुद, उर्गशील, जलासी, पिपल, पिंगल, अत्रि, श्रभु, शांडिर, करुण, काल, कैवल्य, कलाधर, श्वेतबाहु, रोमपाद, कुद्र, कालंग्री, रुद्र, श्वेतांबर, आग्र, शरभंग और पृथुश्रव आदि ये सभी लोग जो शिष्यों के सहित, सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले होते हैं, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई और परोपकार को करने वाले, दूसरों को हित के लिए सर्वथा तत्पर होने वाले, श्रोत स्मार्त कर्म करने वाले, नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने वाले को तत्पर होते हैं। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी ने अपने आश्रम से निकले हुए पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर शिष्यों के साथ समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाली उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहां वो इकट्ठे ही थे, वह प्रसन्नचित होकर सूत जी भी वहां आ पहुंचे। इसके अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले प्रमुख, प्रसन्न मुख, शांत, प्रमाथ, विषाद, समगुरु, गुण और युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, उधर पुंडधारी, राम नाम मुद्रा से युक्त, गोपी चंदन मृतिका से दिव्य शंख चक्र का छाया लगाए हुए
और तुलसी की माला से सुशोभित, जटा मुकुट से सुभूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, लौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए, समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संकलन, जतीन्द्रिय तथा क्रोध से में जीते हुए, जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह ही, उन्हीं की तरह निसर्प आदि गुणों से युक्त उनको देख उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षिगण सहसा उठ खड़े हुए और विविध प्रकार के विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नम्र स्वभाव से सूत जी महाराज प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करते हैं। बोलते हैं कि ऋषि लोग, हे सूत जी महाराज, आप चिरंजीवी और भगवत भक्त हो जाएं। हम लोगों ने आपके योग सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हुए हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनय पूर्वक तपोव्रत समस्त मुनियों ने बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी महाराज बैठ गए। उसके पश्चात सूत जी को सुखपूर्वक बैठे हुए और श्री श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि यह बोलते हैं कि हे सूत जी महाराज, हे महाभागे, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हृदय अभिप्राय के गुरु की कृपा आप जानते हैं। क्या आप सुखी हैं? तो आज हम बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में आप पधारे हैं? आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूज्य हैं। आप असार संसार और सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उनमें से श्रेष्ठ कर थोड़ा सा और सारभूत जो है वह हम लोगों से कह दीजिए, हम भी सुनने के इच्छुक हैं। हे सूत जी महाराज, संसार समुद्र में डूबते हुए को पार करने वाला, जो सुफल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय हो, वही हम लोगों को कहिए। हे अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुए को ज्ञान रूप शरु देने वाले भगवान लीला रूप रस के युक्त परमानंद का कारण, संसार रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार सोनक आदि 88,000 ऋषियों जी के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी महाराज बोलते हैं कि समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रवर, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया, वहां स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवता और पितरों को तर्पण आदि से तृप्त किया। तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना जी के तट पर गया। फिर क्रम से अन्य तीर्थों को जाकर गंगा जी के तट पर गया। पुनः काशी आकर गया तीर्थ पर भी गया, पितरों का श्राद्ध और त्रिवेणी पर गया। फिर उसके पश्चात में कृष्ण जी के गंडकी में स्नान किया। पहले मैंने गंडकी में स्नान किया और पुलहा ऋषि के आश्रम पर भी गया था। धेनुमती में स्नान कर फिर सरस्वती जी के तीर पार गया। वहां पर भी विप्रवर त्रिरात्रि उपवास कर गोदावरी गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्वंध्या, ताम्रपर्णिका, तापी, वैहासी, नंदा, नर्मदा, शर्मदा नदियों पर भी गया। पुनः चरमवर्ती में स्नान कर पीछे सेतु बंधन रामेश्वर पहुंचा। उसके पश्चात नारायण जी का दर्शन करने के हेतु बद्रीवन गया। वहां मैंने श्री हरि नारायण के साक्षात दर्शन कर वहां तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार किया और उनकी स्तुति करी, तो सिद्ध क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ कुरु देश में या जंगल में देश में घूमता घूमता फिर से मैं हस्तिनापुर भी गया। हे द्विज श्रेष्ठ, वहां ये सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्यप्रद गंगा तीर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्ध सिद्धि हैं भूषण, जिनका जैसे योगी लोग हैं देव ऋषि वहां पर आए हैं। तो उसमें से कोई निराहार, कोई वायु भक्षण कर, तो कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास को आहार कर, कोई फलहार कर रहा है, तो कोई फेन का आहार कर रहा है। हे द्विज श्रेष्ठ, उस समाज में कुछ
पूछने की इच्छा से हम भी गए थे। तो वहां ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण जी के चरण कमलों को मन से धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए थे और उनकी 13 वर्ष की योगीराज शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए, मुखों वाले से बड़ी पुष्ट गंधों से सिंधी वाले, चमकती हुई कांति वाले, अवधूत रूपों वाले, प्रब्रह्म स्वरूप थूकते हुए लड़कों को, गिरे हुए भिक्षाओं को जैसे मस्त हस्ती गिरा रही थी, उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई स्त्रियां से घिरे हुए स्वरांग धूल रमाए महामुनि सुखदेव जी को देख सब मुनि प्रसन्नता से हाथ जोड़कर सहसा उठकर खड़े हो गए और कहते हैं कि हे महामुनि द्वारा सत्कर्त भगवान सुखदेव जी को देखकर उसके पछताती हैं कि स्त्रियां और साथ के बालक जो उनको चिढ़ा रहे थे दूर ही खड़े रह गए और भगवान सुख को प्रणाम करके अपने अपने घर को चले गए। इधर मुनि लोगों ने सुखदेव जी के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया था। उस आसन पर बैठे हुए भगवान सुखदेव जी को कमल की कर्णिका के जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते थे, उसी प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठ गए थे। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी ब्राह्मणों के द्वारा हुई पूजा को धारण करके तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। तो बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, बोलिए श्री बद्री नारायण भगवान की जय हो। और इसी तरीके से प्रथम अधिक मास का, पुरुषोत्तम मास का अध्याय समाप्त होता है। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं। अधिक मास का स्नान अवश्य करिएगा और अधिक मास में आप महा उपाय भी कर सकते हैं, सो वो भी कीजिएगा। आप मंत्रों का उच्चारण करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।